नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश डे 3। आज हम लोग बढ़ेंगे नए चैप्टर की ओर और जो है इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स या जिसे ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। और ये श्रेणी आप लोग देख सकते हैं डे बाय डे हम लोगों को देखने मिल रही है। तो जो लोग आज पहली बार आए हैं, डे 1 डे 2 के जो सेक्शंस हैं ईडियम्स और वन वर्ड, उन्हें जरूर कैरी करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आई यू गाइस रेडी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ताबड़तोड़ तरीके से तैयार हैं और चीजों को समझेंगे। तो पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से देखेंगे। प्लेकेट शब्द का, जी हाँ दोस्तों, प्लेकेट शब्द का सिनोनिम क्या होगा? ये वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। ऑल्टरनेटिव या सिनोनिम, एग्जाम में सेम वर्ड भी लिखा होता है तो सेम मतलब आंसर द सेम। प्लेकेट का मतलब हो जाता है शांत करना, पेसिफाई, ठीक है, काम डाउन, ठीक है। टू मेक श्योर नहीं होगा। एनॉय का मतलब चिड़चिड़ाना हो जाता है। फ्लैटन का मतलब, फ्लैटन आप फ्लैटरी से संबंधित है, फ्लैटन आउट है ना, एक इसका अर्थ सामान्यतः, एक इसका अर्थ चापलूसी से संबंधित है। अगले पर आ जाते हैं पैरामाउंट। कई बार ये शब्द आप सबने सुना होगा। पैरामाउंट शब्द हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। अब देखें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट आंसर हो गया, अब जरूरी थोड़ी ना हाईएस्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो। वाइड एंड एक्सटेंसिव नहीं होगा। अबव अदर्स इन रैंक ऑफ अथॉरिटी, यहाँ अथॉरिटी के संस्करण में बात हो रही है, तो संदर्भ में बात हुई है, तो इसीलिए यही होगा। फेमस नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन के बेसिस पर देखिए, आप लोग सोचिए, ऑप्शंस में से चुनना हमारे एग्जाम में जिस तरीके का पैटर्न है वो समझना जरूरी है। इसीलिए एमसीक्यू के आधार पर आपसे मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। गॉट इट? जिससे आपको पता रहे ये चुनना है ये नहीं। नेक्स्ट, चलिए, फॉर स्टॉल। फॉर स्टॉल, कई बार ये शब्द एग्जाम में देखने मिलता है, क्लोज पैसेज में आ जाता है। फॉर माने पहले, स्टॉल माने रोकथाम। एक स्टॉल का अर्थ क्या हो जाता है? रोक देना। अब कोई चीज पहले ही रोक दी गई मतलब उसे क्या कहेंगे? अवॉइड हो सकता है। फ्राइटन नहीं होगा, डर से संबंधित है। प्रिवेंट, एग्जैक्टली इसका शब्द मिल गया, ये लो। तो अब देखो, यहां अवॉइड को छोड़कर हम प्रिवेंट पर आ गए, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द बेस्ट आंसर, राइट। डिसअपॉइंट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है नेसेंट। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, आगामी सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है ये। नेसेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको नवजात। नवजात का मतलब समझते हो? कोई चीज अभी अभी जिसे जीवन मिला है ना, जो अभी अपने क्या है, इनिशियल स्टेज में है। अनप्लेजेंट नहीं कहेंगे, लेटेस्ट नवीनतम होता है। अब इसको ये नहीं कहेंगे वो इनिशियल है। हाँ, यहाँ कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे सर लेटेस्ट भी तो नया हो गया, वो भी तो हो सकता है। अब नवीनतम हो सकता है वो ऑलरेडी डेवलप हो, जैसे लेटेस्ट वर्जन, है ना। क्रूड माने कच्चा, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, इंटरिम। कई बार आप लोग ये शब्द सुनते होंगे अक्सर, कोर्ट के कामकाजी शब्दावली में ये काफी सुनने मिलता है। इंटरिम बेल, परमानेंट नहीं है, उसको भी इंटरिम बेल मिली है, मतलब टेम्पररी। इंटरनल नहीं होगा। टाइमली का मतलब क्या होता है? एट द राइट मोमेंट, एग्जैक्टली एट द टाइम, ठीक है। इंटरवल का मतलब अंतराल, सब लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, इंटरवल आप सबने सुना ही है। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट वर्ड है पर्सपिकेशियस। इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए, पर्सपिकेशियस। क्या होता है इसका अर्थ? बैड, क्या बुरा, क्लियर, हेजी। हेजी का मतलब क्या हो जाता है? समथिंग विच इज नॉट क्लियर, धुंधला सा। बट पर्सपिकेशियस शब्द का अर्थ होता है, ये वर्ड ध्यान रखना, श्रूड, चालाक से संबंधित। आंसर इज डी। नेक्स्ट, इनसेंस्ड। INCENSED, क्या होता है इसका अर्थ? इंसेंस्ड का मुख्य या मूल अर्थ अगर मैं कहूं तो इसका अर्थ हो जाता है किसी को भड़काया, प्रोवोक्ड, इंसाइटेड, ठीक है। अफेक्टेड नहीं होगा। एनकरेज्ड पॉजिटिव आंसर हो जाता है, जो कि नहीं है। और इंस्पायर्ड नहीं। नेक्स्ट शब्द है मिटिगेट। देखिए, मैंने आपको बताया कई बार, निमोनिक्स के भाषा से, शब्दावली से भी आप शब्दों को याद रख सकते हैं। मिटिगेट का मतलब क्या हो जाता है? मिट्टी के गेट का निर्माण अब नहीं हो रहा है, कम हो गया है। तो एक अर्थ इसका होता है कम करना, टू रिड्यूस। अब देखिए यहां पर रिड्यूस कहीं दिख रहा है, सेंड ऑन अ मिशन, पार्डन माफ करना, सॉफन ये मुलायम बनाना, तो कम करना तो नहीं है। हील ठीक करना। अब देखो, इसका एग्जैक्ट आंसर रिड्यूस नहीं है, लेकिन बीमारी या फिर दर्द को कम करना, ये तो एब्स्ट्रैक्ट आंसर हील के सेंस में हमें मिल जाता है। कई बार इस तरीके के ऑप्शंस हमें देखने मिलते हैं। आई होप ये बात समझे रखेंगे आप। नेक्स्ट, डाइट्राइब। डाइट्राइब, डाइट्राइब, उस ट्राइब पर अटैक हो गया, तो डाइट्राइब मतलब अटैक।
एड्रेस नहीं होगा, संबोधन करना, डिस्चार्ज भी नहीं होगा, ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं, संदेह किसी चीज का नहीं है ये। नेक्स्ट पर आ जाते हैं डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्या होता है मूल रूप से? डिनाउंस कर देना किसी चीज को। कंडेम, मेंटेन, सस्टेन, सपोर्ट नहीं है, सस्टेन बने रहना, मेंटेन का मतलब किसी चीज को व्यवस्थित रूप से चलायमान रखना, आंसर हो जाता है कंडेम, निंदा करना, ठीक है। त्यागना किसी चीज को इस संदर्भ में भी यूज करते हैं। चलिए भैया, तो आ जाते हैं आज के होमवर्क पर। ये आपके 10 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, बस इसी तरीके से स्लोली एंड स्मूथली हम लोग चीजें सीखेंगे। आज का होमवर्क है, एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम आपको बताना है, जो आपको पता हो। होमवर्क है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए भैया, तो आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स। तो ये सेशंस आपको मिलेंगे एसएससी वाला यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में। डोंट फॉरगेट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।